बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए ये सब पचकानी और मनगढ़ंत बातें भी हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकाराते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के विश्वास करने या नकारने देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं, और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाती हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित बेले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस बेले ने 1857 के आसपास करवाया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसी कारण वह दुनिया से चल बसा। बेले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाया है वहाँ एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के बाद थॉमस के घर 2 बेटों का और जन्म हुआ, और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बेटे बड़े हो गए तो उनका तलाक हुआ, तो इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ बेले हाउस में रहती थी, उसका भी पति की मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते बेले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहल कदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूँ तो बेले हाउस को अपना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं जाता। छानबीन करने एक दल भी वहाँ गया था। उस व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो अपनी टीम को लेकर मुआवजा करने के लिए वहाँ पहुँचे, तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि बेले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई है, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी वहीं भटक रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अलग कहानी के साथ।